जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी बोले वैक्सीन लगवाकर 40 करोड़ से ज्यादा लोग बन गए बाहुबली, आप भी बने। सावधान, बच्चों के लिए बड़ा खतरा है ऑनलाइन गेमिंग, माता पिता का बैंक बैलेंस हो रहा खाली। कोविड के 80% नए मामलों के लिए वायरस का डेल्टा स्वरूप जिम्मेदार। फिर बुरी हो रही कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी 1-2 साल सावधानी बरतने की चेतावनी। उद्धव ठाकरे को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री, गठबंधन में विवाद के बीच बोले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अल्फा की तुलना में 40 से 60% ज्यादा तेजी से फैलने वाला, बोले डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। डेल्टा का कहर, इंडोनेशिया में बेकाबू हो गया कोरोना संक्रमण, पॉजिटिविटी दर पहुंची 27%। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण दर घटकर अब 0.06% रह गई। बीते 24 घंटे में 36 नए कोरोना रोगी मिले, 3 मरीजों की मौत। चीन ने टेस्ट कर लिया स्पेस प्लेन, रॉकेट की जैसे उड़ान भरता है, दोबारा भी हो सकता है इस्तेमाल। सिद्धू के आगे सब चीज सोनिया ने सौंपी, पंजाब कांग्रेस की कमान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त। यूपी, बिहार, एमपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जाने, अगले 3 से 4 दिन कैसा रहेगा देश भर में मौसम। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 38,364 नए मामले, 501 लोगों की मौत। 30 दिनों में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी 75% आबादी में मौत का खतरा कम, ICMR की स्टडी। आज लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। पृथ्वी की तरफ भीषण रफ्तार से आ रहा कई ट्रकों से बड़ा आसमानी पत्थर, नासा सतर्क। राजस्थान में मृतक आश्रितों की नियुक्ति में नहीं होगी देरी, डीओपीटी ने जल्द आवेदनों के हल के दिए आदेश। पीएम मोदी ने बेसहारा पशुओं की मदद करने वाली पूर्व मेजर को सराहा, परमिला सिंह जानवरों का बनी सहारा। दिग्विजय बोले मामू शिवराज का जाना तय, एमपी से बीजेपी में सीएम पद के केवल 2 उम्मीदवार। गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान, फटाफट कर ले यह काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि क्षेत्र को बड़ा संबल प्रदान करेगी, सीएम गहलोत। सबको टीका मुफ्त, टीका मुहिम के चलते देश ने 24 दिनों में 30 से 40 करोड़ का आंकड़ा छुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को 3 किस्तों में मिलेगा 28%, दिए जानिए आपको कितने पैसे मिलेंगे, पीएफ पर भी पड़ेगा असर। सीबीएसई डिजी लॉकर के जरिए विद्यार्थी देख सकेंगे अपना परिणाम, बोर्ड ने दी जानकारी, ऐसे बनाए अकाउंट। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने दी यह चेतावनी। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, जानिए पाबंदी। कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा राहुल गांधी की फोन टेपिंग कराई गई, मोदी सरकार ने किया देशद्रोह। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर बुरी हो रही कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी 1 साल सावधानी बरतने की चेतावनी। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमी हुई दिख रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दुनिया के आंकड़े देखें तो हर रोज अभी भी 5.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और 8,500 मौतें कोरोना से हो रही है। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज ने कहा कि देश भर के लोगों को अगले 1-2 साल तक सावधान रहना चाहिए और कोरोना वायरस बीमारी को दोबारा विस्फोट का मौका नहीं देना चाहिए। निश्चल ने कहा कि त्योहारों का मकसद खुशियां बांटना है, कोविड नहीं। अगले 1-2 वर्षों तक जब तक महामारी नियंत्रण में नहीं है तब तक हमें महामारी के फिर से फैलने का कारण नहीं बनना चाहिए। एम्स के प्रोफेसर द्वारा यह चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब केंद्र सरकार लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक है की चेतावनी जारी कर चुकी है।
कोविड के 80% नए मामलों के लिए वायरस का डेल्टा सबूत जिम्मेदार। जी हां, देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए कोरोना वायरस का डेल्टा सबूत मुख्य रूप से जिम्मेदार था, जिसके कारण संक्रमण के 80% से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के सह अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर वायरस का कोई अधिक संक्रामक सबूत आता है तो संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। वायरस का डेल्टा सबूत अपने पूर्ववर्ती अल्फा सबूत से 40 से 60% ज्यादा संक्रामक है और ब्रिटेन, अमेरिका तथा सिंगापुर समेत 80 से ज्यादा देशों में पहले ही फैल चुका है। यूपी, बिहार, एमपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जाने अगले 3-4 दिन तक कैसा रहेगा देश भर में मौसम। जी हां, देश भर में मानसून छा जाने के बाद अब अगले एक हफ्ता तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी विक्षोभ में यह हालत 23 जुलाई तक जारी रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगे भी भारी बारिश जारी रहेगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 5 मकान भी ढह गए। वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। उधर उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी 21 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश घटने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5-6 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इससे बाहर रहने वाले लोग और जानवर हताहत हो सकते हैं। पृथ्वी की तरफ भीषण रफ्तार से आ रहा कई ट्रकों से बड़ा आसमानी पत्थर, नासा सतर्क। जी हां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि काफी ज्यादा रफ्तार से एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा की तरफ आ रहा है, जो करीब 220 मीटर चौड़ा है। नासा ने कहा कि इस एस्टेरॉयड का आकार लंदन के प्रसिद्ध लैंडमार्क बिग बेन के आकार से 2 गुना है। नासा ने कहा कि वो इस एस्टेरॉयड पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और एस्टेरॉयड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये आसमानी पत्थर करीब 220 मीटर चौड़ा है और करीब 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ रहा है। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, जानिए पाबंदी। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान, फटाफट कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, आज के समय में गूगल क्रोम का इस्तेमाल सभी प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, जिसमें विंडोज और एंड्रॉइड टॉप पर है। यह ब्राउजर सभी एंड्रॉइड डिवाइस पर मिल सकता है। अब इसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसका हैकर द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि गूगल ने घोषणा की है कि कंपनी ने बड़ी गड़बड़ी को ठीक कर लिया है, फिर भी इसके लिए कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि जिन यूजर्स के डिवाइस में गूगल क्रोमियम ब्राउज इंस्टॉल है, उन्हें इसे तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। इस गड़बड़ी के कारण हैकर्स न सिर्फ आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आपके डेटा के लीक होने का भी खतरा है। इसलिए यूजर्स को फटाफट अपने डिवाइस में क्रोम के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने की जरूरत है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
सिद्धू के आगे अब चित सोनिया ने सौंपी पंजाब कांग्रेस की कमान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त। जी हां, कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील जाखड़ के योगदान के लिए पार्टी उनकी सराहना करती है। सोनिया गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कड़ी आपत्ति के बावजूद यह फैसला लिया। सोनिया गांधी ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धू की सहायता के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। पीएम मोदी बोले, वैक्सीन लगवाकर 40 करोड़ से ज्यादा लोग बन गए बाहुबली, आप भी बने। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोमवार सुबह संसद पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पत्रकारों से कोरोना महामारी, वैक्सीन और संसद सत्र को लेकर बात की। पीएम ने कहा कि टीका बाहु में लगाया जाता है, जो इसे लेता है वह बाहुबली बन जाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 40 करोड़ से ज्यादा लोग बाहुबली बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भी वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बने। पीएम मोदी ने कहा कि सभी माननीय तीखे से तीखे सवाल पूछे ताकि जनता को उसके सवालों का जवाब मिल सके, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दे। 30 दिनों में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी 75% आबादी में मौत का खतरा कम, ICMR की स्टडी। जी हां, कोरोना वायरस से संबंधित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि 30 दिनों की अवधि के भीतर कम से कम 75% आबादी के एकल खुराक टीकाकरण से उस जिले की मृत्यु दर में 37% की कमी आ सकती है। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की गई मॉडलिंग स्टडी में आगे कहा गया है कि 1 महीने में 3/4 आबादी का टीकाकरण किसी जिले में कोरोना के लक्षण संबंधी संक्रमणों को 26% तक कम कर सकता है।